अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। उसमें हम देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है CSS का, वो किस हवाले से है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने सामने अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है, स्लाइड। तो इसमें हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सिंटैक्स के हवाले से CSS के। तो उसके हवाले से अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये है हम जो हमारी पहली स्लाइड के मुताबिक व्हाट इज़ CSS सिंटैक्स। CSS सिंटैक्स के हवाले से अच्छा, इसकी कुछ थ्योरी हम पढ़ लेते हैं पहले कि थ्योरी क्या कहती है, फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ भी मूव होंगे अपने अपकमिंग वीडियोस के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम जो है वो अपना ये देख लेते हैं। अब डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं तो कहता है CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। CSS जो वो है रूल जो है वो एक कंसिस्ट करता है आपके सेलेक्टर्स पे और डिक्लेरेशन ब्लॉक्स पे। सिलेक्टर क्या होते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो हम अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या होते हैं और किस तरह इनको हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है डिक्लेरेशन आर यूज टू डिफ़ाइन दी स्टाइल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, डिक्लेरेशन जो है वो यूज़ होता है स्टाइल प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करने के लिए फॉर द सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड एलिमेंट्स के लिए। सिलेक्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, H1 का टैग हो गया, आपका P का टैग हो गया। थर्ड पॉइंट कहता है ईच डिक्लेरेशन कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड अ वैल्यू। और ईच डिक्लेरेशन जो होती है ना, हर डिक्लेरेशन वो प्रॉपर्टी और वैल्यू, जैसे आपने यहाँ नीचे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में CSS रूल के कि प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के हवाले से ईच डिक्लेरेशन की कि ईच डिक्लेरेशन जो होता है वो प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉपर्टी, एक डिक्लेरेशन के अंदर प्रॉपर्टी भी होती है और उसकी वैल्यूज़ भी होती हैं। और प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ क्या होती हैं वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या होती हैं। तो चलें मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, तो प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। H1 जैसे मैंने सिलेक्टर की हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, एक सिलेक्टर होता है और उसकी डिक्लेरेशंस होती हैं। सिलेक्टर्स जो है मैंने आपको बताया था H1 होता है, P का टैग होता है। टैग्स को हम सिलेक्टर्स की यहाँ पे कहते हैं CSS के उसमें। तो उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी होती है उसकी, और उसकी एक वैल्यू होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने स्लाइड में एनिमेशन में डिफ़ाइन किया है कि ये इस तरह होता है। ये कलर एक प्रॉपर्टी है और ब्लू इसकी एक वैल्यू है। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ एक प्रॉपर्टी है और 32 पिक्सल उसकी एक वैल्यू है। कि हमने प्रॉपर्टी तो डिफ़ाइन कर दी कि प्रॉपर्टी जो है हमारी फ़ॉन्ट साइज़ है, कलर है, फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट फैमिली है। तो उनकी वैल्यूज़ भी होती हैं। हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है, मस्ट वैल्यू होती है एक, जिसके बिना ये डिक्लेरेशन और ये CSS की वजह है रूल काम नहीं कर रहे होते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। डिक्लेरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, डिक्लेरेशन एक कॉम्बिनेशन ना पूरा प्रॉपर्टीज़ का और वैल्यूज़ का, और उसमें हम सेलेक्टर्स को भी हम कह सकते हैं कि भाई सेलेक्टर जो है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी। अच्छा, ये अब एक सवाल आता है कि CSS बनाई किसने है और इसको मेंटेन कौन कर रहा है। CSS बनाने वाला कौन है और उसको मेंटेन करने वाला कौन है। तो डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि CSS जो है वो मेंटेन कर रही है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको W3C का नाम W3C भी कहते हैं।
वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मेंटेन कर रही है, इसके रूल्स को, इसके जो है जो भी अपडेट्स होती हैं सारी चीज़ें। फिर क्या था, एक बंदा था जिसका नाम था हैकॉन वियोम ली एंड बर्ट बॉस। ये दो बंदे थे जिन्होंने ओरिजिनेट किया था द इनिशियल कॉन्सेप्ट फॉर CSS इन 1994 के अंदर। और ये ऑफिशियल रिलीज़ जो हुआ था CSS का, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, ऑफिशियल रिलीज़ कब हुआ था CSS का, वो हुआ था दिसंबर 1996 के अंदर। कॉन्सेप्ट उन्होंने 1994 के अंदर दिया था इन दो बंदों ने, हैकॉम वियम ली और बर्ट बॉस ने। और लेकिन ऑफिशियल जो रिलीज़ हुआ था CSS का वो दिसंबर 1996 के अंदर हुआ था। फिर हम करते हैं अच्छा, इसमें फिर कहते हैं जो CSS को हम HTML डॉक्यूमेंट में ऐड किस तरह कर सकते हैं। सवाल आता है ये कि यार CSS को हम HTML में ऐड किस तरह करें, तो उसको भी हम आगे देखते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं CSS को ऐड करने के एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वो हमने भी देख लेते हैं। एक इनलाइन CSS होता है और दूसरा इंटरनल CSS का तरीका होता है CSS को डिक्लेयर करने का, और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। अच्छा, इनलाइन वो होता है कि आप किसी भी टैग के अंदर उसको मेंशन करते हैं CSS को स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के, और फिर उसको आप प्रॉपर्टीज़ भी देते हैं, फिर उसकी वैल्यूज़ भी देते हैं। इंटरनल CSS ये होता है कि आप हेड के टैग के अंदर स्टाइल के टैग डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर आप अपनी CSS को डिक्लेरेशन करना स्टार्ट करते हैं CSS की। तो फिर एक्सटर्नल CSS की बात करें तो एक्सटर्नल CSS ये होती है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं किसी भी नाम से, कि जैसे स्टाइल डॉट मोस्टली बनती है स्टाइल डॉट CSS के नाम से एक फ़ाइल बनती है, उसको फिर हम लिंक करवा देते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अच्छा, ये इसकी कोई डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई। स्टाइल अप्लाइड डायरेक्टली टू एन HTML एलिमेंट, ये आप देख सकते हैं इनलाइन CSS की मैं बात कर रहा हूँ कि स्टाइल अप्लाइड डायरेक्टली टू एन HTML एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। फिर नंबर दूसरा इंटरनल CSS की हम बात करेंगे, स्टाइल डिफाइंड विद इन दी स्टाइल टैग। जैसे मैंने आपको बताया था स्टाइल टैग के अंदर हम जो है डिफ़ाइन करते हैं इसकी स्टाइलिंग को। HTML डॉक्यूमेंट्स हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग का देके और फिर उसके अंदर हम डिफ़ाइन करते जाते हैं। एक्सटर्नल CSS स्टाइल्स स्टोर्ड इन सेपरेट .css फाइल्स लिंक टू द HTML डॉक्यूमेंट। इसी तरह एक्सटर्नल CSS को हम ऐड करते हैं लिंक के एलिमेंट के साथ। ठीक है गाइस, ये थी हमारी अभी तक जो है CSS किस तरह ऐड करते हैं, फिर जो है किस तरह हम उसको अपने जो है डॉक्यूमेंट में किन किन तरीक़ों से हम ऐड कर सकते हैं, CSS का स्ट्रक्चर क्या होता है और सिंटैक्स क्या होता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जो होगी हमारे सिलेक्टर्स के हवाले से, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स कितने होते हैं और डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें उसका। ठीक है।